हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो अपने तीसरे बच्चे के लिए। अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे, अच्छे नसीब लेकर आए माँ बाप के लिए। वैसे तो माशाल्लाह अच्छे ही नसीब लेकर आया है, क्योंकि जब से मोमिना प्रेग्नेंट हुई है तब से ही उस बच्चे के नाम का कंटेंट पे कंटेंट खेला गया। इस हालत में, इस हालत में, इस हालत में, मतलब सुन सुन के, मगर अभी इस हालत में मज़ीद हमने सुनना है। और जनाब फाइनली वो बच्चा इस दुनिया में आ गया। मतलब कि यूट्यूबर्स के तो कंटेंट आते हैं। अब यहाँ पे लोगों ने बेशुमार तनकीद शुरू कर दी आज की वीडियो पर, और बनती भी है। और यही तनकीद ना सिर्फ आज मैं मोमिना पे करूँगी, बल्कि ये तनकीद मैंने आज से 3 साल पहले, या कह लें 2 साल पहले, बिलाल और समीना पर भी की थी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कंटेंट दिखाने की कोशिश की थी। तो मेरे लिए कोई भी सगा नहीं है और ना ही कोई सौतेला है। मैं बात करूँगी यहाँ पे इक्वल। लेकिन इस बार बिलाल और समीना ने अपनी गलती को सुधारा। अभी जब डिलीवरी हुई 8 महीने पहले मोहम्मद इब्राहिम की, आप वो वीडियोस दोबारा जाके देखें। मैंने दोबारा देखी है जाके मोमिना की वीडियो के बाद, कि कहीं मैंने उस पे तनकीद ना की हो और मैंने इस पे तनकीद कर दी तो लोग कहेंगे आपने समीना को नहीं देखा। तो इसलिए मैंने आज समीना की वीडियो दोबारा देखी। यहाँ पर हदें क्रॉस की गई हैं। एक औरत माँ जब बनती है बहुत तकलीफ़ से बनती है, और वाकई मोमिना बहुत तकलीफ़ में थी। वहाँ पर आप कैमरा लेकर उस खातून को भी ख़्याल नहीं है कि वो किस तरह से बेड पर लेटी है, उसकी वीडियो बन रही है। फिर जी वो ऑपरेशन थिएटर जा रही हैं तो भी बाकायदा बता के जा रही हैं, रो के जा रही हैं। चलो वक्त ऐसा होता है और सब कुछ होता है, प्यार आता है, रोना आता है, सब कुछ होता है। बिहाइंड द कैमरा ये सब कुछ होना चाहिए। फिर जनाब बच्चा आ गया, फिर उसके बाद जी मोमिना को वॉक करवाने के लिए अली साहब लेके जा रहे हैं। ये तमाम जो मोमेंट होते हैं ना, ये प्राइवेट होते हैं। इन मोमेंट्स को लोगों के साथ नहीं शेयर किया जाता, मगर हाय 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 यूट्यूबर्स की मजबूरी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मोमिना और अली को तो हमने बहुत बहुत कंटेंट की मुबारकबाद दे दी, और इनके कुछ प्राइवेट जो मोमेंट थे उनको इन्होंने प्राइवेट नहीं रहने दिया। बिल आखिर इन्होंने अपना पूरी तरह से कंटेंट कैश कर लिया। मतलब 80% कैश हो चुका है। अभी 20% ऐसे कैश होगा कि अभी बेबी का जेंडर रिवेल होगा, फिर बेबी की जो है फेस रिवेल होगा, और उसके बाद बेबी की यानी जो पोस्टमार्टम होता है, क्या होता है वो, जो भी है मसले मसाइल औरत के, अभी वो बहुत चलने हैं। अभी इस हालत में मोमिना को ये होगा, अभी इस हालत में वो होगा। लेकिन इस हालत उस हालत को अब हम छोड़ देते हैं। बात करते हैं, नानी आ गई, मामू आ गए, दादी को इमरजेंसी में ले गए बर्थडे के दिन। अब कल जब मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारे जो है ना कमेंट्स ऐसे आए कि क्या आप फ़जूल बात कर रही हैं, कि जो सी सेक्शन की डेट पहले से दे दी जाती है और बिलाल समीना रुक जाते या वो पहले कर लेते। अब मैं भी यहाँ पे बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं किसको गलत कहूँ और किसको मैं सही कहूँ? मोमिना को सही कहूँ, बिलाल समीना को गलत कहूँ कि उन्होंने उस दिन क्यों रखा जिस दिन उसका ऑपरेशन था? नहीं, यहाँ गलती अगर देखी जाए ना मोमिना की है ना बिलाल समीना की है। बीच में है तीसरा बंदा जिसने ये गेम खेला है, और वो गेम खेला है इनकी अपनी बहनों ने, इनकी वालिदा ने। और ये सब कुछ मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये सारा का सारा गेम ख़ुद इनकी वालिदा हजूर ने बिलाल की वीडियो में बता दिया था। कि बिलाल चाहता था कि रमज़ान में मैं अपने बेटे की बर्थडे भी करूं, फेस रिवेल भी करूं, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया था। अब कौन कसूरवार है? अम्मी। और अम्मी किसके इशारों पे चलती हैं? आप भी जानते, हम भी जानते, आयशा। तो ये सारा मास्टरमाइंड गेम खेला हुआ किसका था? आयशा का। आयशा अच्छी बन गई, आंटी जी बीच में से निकल गई, बिलाल समीना बुरे बन गए। बिल्कुल बिलाल समीना ने बहुत गलत किया, क्योंकि सी सेक्शन की तो डेट पहले मिल जाती है, तो बर्थडे थोड़े बाद में कर लेते जब वो हॉस्पिटल से आ जाती, बच्चे भी शामिल हो जाते। क्यों उन्होंने उस दिन किया? क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। गलती उनकी इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जो बताया गया, बोला गया, उन्होंने वही किया। और यहाँ पे अगर आयशा ये समझती है कि वो ये करके बीच में से निकल गई, अच्छी बन गई, चलो जी पुप्पो बर्थडे बच्चे की बर्थडे में शामिल हो गई, बिलाल समीना के साथ अच्छी है तो इसलिए आयशा अच्छी है, नहीं।
मोमिना तुम्हें हॉस्पिटल जाने से पहले बुरा बना गई है, बल्कि तुम्हें नहीं पूरे ससुराल को बुरा बना के गई है। आज की आने वाली वीडियो में मैं उन मासूम लाचार बच्चों को देख के ना मुझे बड़े आंसू आ गए थे। सच्ची बात बता रही हूँ कि ऐसे अस्पताल, आप उस अस्पताल में ऐसे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। मतलब मैं समझती हूँ कि इनसे तो लाख गुना हम नॉर्मल लोग अच्छे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे एक अच्छे हॉस्पिटल्स में पैदा किए हैं, ठीक है। और आप उधर देखें ना, सफाई थी, कितना गंदा सा हॉस्पिटल था। और हॉस्पिटल साफ़ हो या गंदा हो, बच्चों को कभी भी हॉस्पिटल्स में अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए, जरासीम लग सकते हैं। माना कि ज़यान छोटा है, वो माँ के बगैर नहीं रहता, तो ये चीज़ तो माँ को सोचनी चाहिए थी, बाप को सोचनी चाहिए थी कि अभी हमारा बच्चा छोटा है। और नानी किस बात की, मामियाँ किस बात की, बच्चे ननिहाल में रहते हैं। ये हमने देखा है बहुत सी जगहों पे कि बच्चे ननिहाल में, लेकिन आयशा, मरियम, ये लोग सारे बहुत अच्छे हैं, संभाल लेते हैं बच्चे। जब ये ग्रॉसरी करने जाती थी तो अनमोल को मरियम के पास ही छोड़ के जाती थी। लेकिन अब क्यों? अब के आने वाली वीडियो में बच्चों ने जिस तरीके से हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, बड़े अफसोस हो रहा था, उन बच्चों का कोई भी नहीं है। नानी दादी दादी दोनों हॉस्पिटल में हैं, बच्चों को लेके बैठी हुई हैं। गंदा सा हॉस्पिटल है, गंदा सा बेड है, गंदा सी दीवारें हैं, और वहाँ पे वो बच्चे हैं। मरियम नहीं रख सकती थी, आमना नहीं रख सकती थी, ये मैं नहीं, ये कमेंट्स बोल रहे हैं। तो कौन बेइज्जत हुआ? आप तीनों नंदे बेइज्जत हो गई, आप ससुराल वाले बेइज्जत हो गए। समीना और बिलाल पे बात आ गई कि चाची और चाचू ना रख सके बच्चों को। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी बात करूँगी। चलो आंटी जी, आप तो चली गई थी, घर पे बर्थडे थी। बर्थडे पे ज़्यादातर कौन शामिल होते हैं? बच्चे। कौन खुश होता है? बच्चे। तो अनमोल ज़यान को आप छोड़ के जा सकती थी मरियम के पास थोड़ी देर के लिए। चलो बच्चे अब्दुल मोहम्मद इब्राहिम की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। और ये चीज़ जो है ना, ये पहले से सी सेक्शन की जब डेट मिल चुकी थी, ईद पे ये लोग मिले हैं, और फिर वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई कि आपने कब हॉस्पिटल जाना है भाभी, आपने कब, ये आपकी डेट कब है? सब कुछ तो हुआ हुआ होगा ना। फिर ये प्रोग्राम रखना, तो इनकी वालिदा ने तब मना नहीं किया, रमज़ान में मना कर दिया, अब मना नहीं किया। यानी एक खिचड़ी पूरी इस घर में बन रही है। ऊपर मतलब ऊपर से हमें दिखाया जा रहा है बज़ाहिर कि जनाब सब कुछ ओके हो गया है, ईदी दे दी, ईदी आ गई, तोहफे आ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब जो है ना, फिर से इनके किबले टेढ़े होने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं ये घुट्टी की, कि घुट्टी तो कुछ महीने पहले एक बंदी ने कहा था, यानी मोमिना ने, कि मैं आमना से, फुप्पो से दिलवाऊंगी अपने बच्चे को। तो आमना से घुट्टी का इंतज़ार क्यों नहीं किया? आमना आ जाती ना, बर्थडे तो ख़त्म हो गई थी, रात को आ सकती थी आमना। फिर ना फुफियाँ आई, ना चाचू आए, ना चच्ची आई, क्योंकि अली साहब ने अपनी वीडियो में कह दिया मैंने सबको मना किया हुआ है, कोई भी ना आए। मोमिना ने जानबूझ के पूछा कि सब आए, कौन आया मिलने? कोई नहीं आया मिलने। फिर सिंपैथी बटोरने की कोशिश की मोमिना ने। मैं कहती हूँ यार, मतलब इंसान, औरत ना मौत के मुंह को छू कर आती है इस हालत में, और वो 40 दिन तक मजीद इसी उसमें रहती है। अभी अगर जो ये होता है ना औरत का चिल्ला, कहते हैं ये कब्र का मुंह खुला रहता है। अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे, उसके बच्चे की सेहत ज़िंदगी करे, मतलब इंसान अपनी चालों से बाज आ जाए। हॉस्पिटल में भी ऐसी बातें वीडियो के अंदर की जा रही हैं कि कोई आया नहीं मिलने, कोई आया नहीं, कोई, आप नन्ही हैं, आपको नहीं पता कि घर पे बर्थडे हो रही है। आप ससुराल वालों की बात कर रही हैं, आपके अपने मेके में सिर्फ एक माँ और एक भाई मौजूद थे, आपकी कौन सी भाभियाँ आ गई मिलने? बहुत बाद में जाके रात के वक्त भाभियाँ आई हैं मुंह मीठा करने के लिए, मिठाई खाने के लिए। तो उनको फुर्सत मिल गई मिठाई खाने की। बच्चे संभालने के लिए मामियाँ नहीं है, मिठाई खाने के लिए मामियाँ हैं। उन मासूम बच्चों को अपने साथ ले जाएं। लेकिन नहीं, नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे दादी घर वापस आई, तो अनमोल दादी के साथ आई, और आयशा ने इसका फ़ायदा उठाया और वीडियो बना डाली। और वो वीडियो बहुत बेहतरीन थी कि ये एक जवाब था मोमिना के ऊपर, कि मोमिना ने अपने ससुराल को गंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन आयशा ने दिखा दिया कि नेक्स्ट डे बच्ची मेरे पास थी और मैंने उसके साथ डे आउट किया और मैंने उसकी सारी फरमाइशें पूरी की। फुप्पी, दादी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार दादी ने काम कर दिखाया, और किसके कहने पे किया ये सब जानते हैं। बिलाल समीना फिर से बुरे बन गए। जाने से पहले बिलाल और समीना को फिर से विलन बना दिया गया है। तो बिलाल, समीना, आपने बहुत गलत किया, आपको बर्थडे उस दिन नहीं करनी चाहिए थी। आप अपनी तमाम जो आपने ऑर्डर्स की हुई थी, चीज़ें अरेंज की हुई थी, वो सब कैंसिल करवाते। आपको
अब आपकी अम्मी ने मना किया था रमज़ान में, आपने नहीं किया। आप ईद के बाद भी नहीं करते। आप बोलते ठीक है मैं नहीं कर रहा, मैं रुक जाता हूँ। आप लोगों को जाना था, मेरे ख़्याल में हमने फ़ौरन-फ़ौरन तो नहीं निकलना था। तो गलती आपकी भी कहीं न कहीं है कि आपने अपने आप को लोगों के सामने फिर से बुरा बना लिया। और क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सी सेक्शन के लिए डेट मिल जाती है पहले से, ये पहले से पता होता है। तो आयशा ने या आंटी ने आपको नहीं बताया होगा। तो गलती तो यहाँ पे हो गई। अब चाहे आपने की या आपसे करवाई गई है आपको बुरा बनाने के लिए, ये अब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, ये मेरा एक अंदाज़ा है। और गुट्टी का प्रोग्राम तो हो गया कैंसल। फुप्पी से गुट्टी नहीं दिलवाई, अब्बा जी ने दे दी। और ना चाची आई, ना चाचू आए, ना फूफियाँ आई मिलने के लिए। मोमिना ने ताना मार दिया कि कोई नहीं आया मिलने के लिए। और फिर आखिर में जाते हुए बोलूँगी कुछ चीज़ों को प्राइवेट रहने दिया करें। बेचारी कितनी तकलीफ़ में, मुझे तरस आ रहा था मोमिना की हालत देख के, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, और अली अपनी वीडियो बनाने में लगा था।